रिजेक्शन से सिलेक्शन तक 27 साल की मेहर शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी ही आवाज़ से लड़ रही थी। बचपन से रुक रुक कर बोलने की बीमारी और 5 बड़े रेडियो स्टेशनों का रिजेक्शन। लेकिन आज शहर के सबसे बड़े एफएम स्टेशन में नाइट शो का आखिरी ऑडिशन था। अगर आज सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेहर को अपनी आवाज़ का यह सपना हमेशा के लिए दफन करना पड़ेगा। तभी ताज़ा बनी ब्रेड की खुशबू के साथ यशु दीदी कमरे में आती है। मेहर, जल्दी आ, 8 बज गए। बेकरी का काम शुरू हो गया और तू अभी तक शीशे के सामने पसीना बहा रही है। मेहर झटके से घूमती है। उसकी जीभ फिर लड़खड़ा जाती है। दीदी, आज मेरा आखिरी चांस है। अगर आज भी मैं हकला गई तो क्या होगा? यशु दीदी चाय का गर्म कप उसके हाथ में थमाते हुए उसकी आंखों में देखती है। जब 10 साल पहले मेरे पति ने मुझे चीट करके घर से निकाला था, तब तेरी इसी आवाज़ ने मुझे जीने की वजह दी थी। तेरी आवाज़ में हकलाहट नहीं, लोगों के दर्द को मिटाने का मरहम है। आज तू किसी जज के लिए नहीं, अपनी हिम्मत के लिए बोलेगी। मेहर दीदी को गले लगाती ही है कि तभी आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मेहर घबरा कर घड़ी देखती है। ऑडिशन ठीक 9 बजे था और बाहर शहर पानी पानी हो चुका था। वह छाता उठाकर सड़क की तरफ बदहवास भागती है। किसी तरह एक ऑटो मिल जाता है, लेकिन 10 मिनट चलते ही भयानक ट्रैफिक जाम में ऑटो पूरी तरह फंस जाता है। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न और चीख पुकार। घड़ी की सुई तेजी से 8:45 बजा रही थी और रेडियो स्टेशन अभी भी 5 किलोमीटर दूर था। तभी मेहर के फ़ोन पर आरजे हेड का मैसेज कौंधता है। जो 9 बजे तक स्टूडियो नहीं पहुंचा, उसकी एंट्री हमेशा के लिए बंद। मेहर के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तभी उसकी नज़र ऑटो के डैशबोर्ड पर बज रहे पुराने रेडियो पर पड़ती है, जहां वही एफएम स्टेशन लाइव चल रहा था। वो आरजे हेड बोल रहे थे, आज का टॉपिक है शहर का सबसे बड़ा दर्द। जो सुन रहा है हमें अभी लाइव कॉल करें। मेहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो जाम में बैठकर रोना या जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेना। मेहर ने एक गहरी सांस ली, अपने थरथराते हाथों से फ़ोन उठाया और सीधे उसी ऑन या रेडियो नंबर पर डायल कर दिया। पहले ही रिंग में कॉल सीधे ऑन एयर कनेक्ट हो जाती है। पूरे शहर के लाखों रेडियो सेट पर अचानक मेहर की कांपती आवाज़ गूंज उठती है। नमस्कार शहर, मैं किसी स्टूडियो के एसी कमरे से नहीं, बल्कि बारिश में फंसे एक बंद ऑटो से बोल रही हूँ। आज मेरा ऑडिशन था, लेकिन मैं ट्रैफिक में हार गई। पर आज मैं आपको हकलाते हुए अपनी और इस बारिश में तड़पते शहर की वो कहानी सुनाऊंगी जो आपने कभी नहीं सुनी। ऑटो का ड्राइवर मुड़कर देखने लगता है। आसपास गाड़ियों के शीशे नीचे होने लगते हैं। रेडियो स्टेशन के जजेस की उंगलियां वॉल्यूम बटन पर थम जाती हैं। मेहर बिना डरे, बिना रुके अपनी नाकामियों, अपनी बहन के धोखे और रास्ते में फंसे आम इंसानों के दर्द को ऐसी रूहानी शायरी में ढालकर बोलने लगती है कि पूरा शहर सुन्न पड़ जाता है। 9 बजते बजते एफएम स्टेशन का सर्वर क्रैश होने लगता है। रेडियो स्टेशन के फ़ोन लाइन्स पर बाढ़ आ जाती है। हमें इसी आरजे की आवाज़ सुननी है। मेहर जैसे ही अपनी बात खत्म करती है, रेडियो पर 5 सेकंड का खौफनाक सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक आरजे हेड की आवाज़ गूंजती है। मेहर, तुम्हें स्टूडियो आने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ऑटो में बैठकर ही पूरा शहर जीत लिया है। यू आर सिलेक्टेड। मेहर की आंखों में खुशी के आंसू बह निकलते हैं। ऑटो ड्राइवर खुशी में ताली बजाने लगता है। मेहर अपनी इस ऐतिहासिक जीत की खबर देने के लिए कांपते हाथों से यशु दीदी को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन उठते ही मेहर चिल्लाती है, दीदी मैं जीत गई। लेकिन दूसरी तरफ से दीदी की नहीं, बल्कि एम्बुलेंस के सायरन के बीच एक डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्या आप यशु जी की बहन हैं? आपकी बेकरी में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई है। यशु जी 80% जल चुकी हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी हैं। मेहर के हाथ से फ़ोन छूटकर पानी से भरे ऑटो में गिर जाता है। जिस आवाज़ ने आज पूरे शहर को जीत लिया था,
उसी आवाज़ को सुनने वाली उसकी अपनी दीदी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी।